ओम शांति। तो हमारी भट्टी चल रही और भट्टी का मुख्य एम लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, फरिश्ता बनना। उसके लिए हमने इसका महत्व क्या है इसके बारे में क्लास सुना था। उसके बाद अशरीरी बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, इसका महत्व क्या है, कैसे स्वराज्य अधिकारी बनना है, इसके बारे में भी चर्चा की। उसके साथ साथ संस्कारों का परिवर्तन स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए कितना जरूरी है, इसके बारे में चर्चा की। संस्कारों को कैसे परिवर्तन करना है, अगर संस्कार नहीं बदलेंगे, हमारा मुख्य लक्ष्य है ही संस्कारों को परिवर्तन करना। मुख्य लक्ष्य संस्कारों का परिवर्तन। और तीसरी बात है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए योग अभ्यास, यथार्थ योग करना जरूरी है। जितना यथार्थ योग करेंगे हम अशरीरी बन सकेंगे। यथार्थ योग, क्योंकि योग के द्वारा ही हम कर्मातीत बन सकते हैं, कर्मेंद्रियचित बन सकते हैं। योग के द्वारा ही हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। रोज के मुरली में विशेष दो बातें बाबा अंडरलाइन कराता है। कौन सी दोनों बातें? एक, अपने को आत्मा समझो, और दूसरा, मुझसे याद करो। लगभग हर मुरली में ये दो बातें होती हैं, क्योंकि इन दो बातों का कनेक्शन हमारे पुरुषार्थ से, आत्मा समझना और बाबा को याद करना, इससे हमारे विकर्म खत्म हो जाते हैं। योग के द्वारा ही हम आत्माभिमानी बन सकते हैं। योग के द्वारा ही हमारे अंदर गुण और शक्ति आई। योग दो प्रकार का है। योग दो प्रकार का है, एक है बैठ करके योग, दूसरा है कर्म योग। एक है बैठ करके योग, दूसरा है कर्मों का योग। हमें दोनों भी कला सीखनी है। वैसे तो कर्मों में योग लगाने से कोई हमारी विकर्म विनाश नहीं होते, फिर कर्म योग क्यों करना है? जो कर्म में योग नहीं करेगा, वो कर्म में जो देखा सुना उन बातों का प्रभाव बैठ करके योग में पड़ेगा। वो बैठ करके योग ठीक नहीं लगेगा। जो कर्म में योग युक्त होता है, वो क्या देखा, अपमान मान सब बातें भूल जाएगा और योग एकाग्र होकर के बैठ करके लगेगा। इसलिए कर्म में योग भी जरूरी है। कर्म योग जो करता है बैठ करके उसका अच्छा लगता है। और बैठ करके योग का बहुत बड़ा महत्व है। इससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। उस समय एकाग्रता आती है। बैठ करके योग के लिए बाबा ने टाइमिंग फिक्स की है। एक अमृत वेला का योग का समय बैठ करके योग करना है। उस समय सारे फ्री रहते हैं। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटे का योग बैठ करके योग करना है। तीसरा, नुमा शाम का योग, शाम के समय 6:30 से 7:30। अगर घर में फ्री है सेंटर पर आओ, नहीं फ्री तो घर में बैठ करके भी कारोबार को समेट करके कर सकते हैं। उस समय अमृत वेला से भी अच्छा समय होता है। ट्रैफिक कंट्रोल, बस इतना भी अगर इस योग को गिनेंगे, बाबा तो कहता है 8 घंटा योग करो। तो 8 घंटा, उसमें से कर्मों में 8 घंटा, 4 घंटा और बैठ करके 4 घंटा, टोटल कितना हुआ? 8 घंटा। क्योंकि वर्तमान समय जो माया का प्रभाव है, इस प्रभाव से मुक्त रहने के लिए हमारा लगभग 8 घंटा योग चाहिए। तो अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, कितना हुआ? 1.5 घंटा। नुमा शाम का 1 घंटा, कितना हुआ?
2.5 घंटा, ट्रैफिक कंट्रोल टोटल आधा घंटा, लगभग 3 मिनट करके आधा घंटा हो जाता है, और उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ तो सहज 3-4 घंटा हो गया। तो जो बैठ करके समय दिया है हमें उसको निकाल करके योग करना है। लेकिन योग लगाने के 2 साधन हैं, 2 साधन। कौन से? मन और बुद्धि। योग इन 2 चीजों से लगता है, मन और बुद्धि। हमें दोनों का नॉलेज चाहिए, मन क्या है बुद्धि क्या है, और ये दोनों में से भी महत्व का है बुद्धि। तो पहले हमें बुद्धि को समझना है कि बुद्धि है ही क्या। बुद्धि एक नेत्र है, वो देखता रहता है, और बुद्धि जिसको देखता है मन में वही थॉट चलते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी आंखें जिसको देख रहे हैं वो आपके थॉट चलते, नहीं, बुद्धि रूपी आंख जिसको देखते हैं वही से थॉट्स मन में चलते हैं। तो बुद्धि क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने कहा कि इसी समय माउंट आबू में ओम शांति भवन के सामने आप लोग खड़े हैं। आपका दमतरी का ग्रुप ओम शांति भवन के सामने खड़ा है। ओम शांति भवन सामने आया, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, 2 साइड पर 2 गुंबज है, बीच में घड़ी है। वो गुंबज में के नीचे योगी बैठे योग तपस्या कर रहे हैं। और कलर कौन सा है ओम शांति भवन का? व्हाइट। और ओम शांति भवन के 3 गेट है। वो बीच के गेट से आप ऊपर जा रहे सीढ़ी चढ़ करके। जैसे ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया, एक स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है, उसको देख रहे हैं। वो देख करके आप ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। लास्ट में घड़ी बनी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग का कलर गोल्डन है, त्रेता का सिल्वर है, द्वापर का तांबे का है, और कलयुग का आयरन काला कलर लगा है। और बीच में ब्रह्मा बाबा का सुंदर चित्र है। साइड पर सर्व आत्माओं का पिता का चित्र, दूसरे साइड पर स्वर्ग का मॉडल है, माना स्वर्ग का कृष्ण लीला वाला चित्र है। आप ओम शांति भवन को देख करके नीचे आए, पांडवन के गेट के अंदर आते ही कृष्ण का गोले वाला चित्र है। वहां से आप अंदर गए शांति स्तंभ के पास। शांति स्तंभ जहां ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार किए हुए, बहुत वहां पीस है। स्तंभ बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। उसको 2-3 चक्कर लगा करके आप झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के बाजू में एक झूला रखा हुआ है, जहां बाबा झूला झूलते थे। जैसे झोपड़ी में गए, बाबा का एक खत लिखता हुआ फोटो है, एक गदीला भी रखा हुआ है, तकिया रखा हुआ है, जिसमें बाबा बैठ करके बच्चों के पत्रों के जवाब देते थे। झोपड़ी से आप धीरे धीरे वापिस बाबा के रूम में जा रहे हैं, जहां बाबा निवास करते थे, रहते थे। वहां खटिया भी एक कोने में रखा हुआ है, वो तकिया गदीला भी रखा हुआ है, जहां बाबा निवास करते थे। वो जहां नीला सा ट्रांसलाइट लगा हुआ है, जहां आजकल भोग लगता है, वो कमरा जहां बाबा रहते थे, वहां भी बड़े सुंदर बाबा के तपस्या का वाइब्रेशन है। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क में एक ओम का बना हुआ है सीमेंट का, वहां से आप गुरु शिखर की तरफ भी देख रहे हैं। तब पीस पार्क से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर में किचन कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े हैं। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए। शांतिवन में दादी प्रकाशमणि का स्तंभ, उसके पास खड़े हैं। वहां से आप ओम मधु जो डायमंड हॉल के अंदर गए। डायमंड हॉल जहां बाबा का अवतरण होता था। कैसे दादियां सब स्टेज पर आती थी, तो गुलजार दादी बैठती थी, हम उड़ के चले जाएंगे, गीत बजता था।
फिर कैसे बाबा का उत्तर होता था, बाबा दृष्टि देते थे, वो दृश्य को याद करो। फिर कैसे बाबा मुरली चलाते थे, मुरली चलाने के बाद भोग बाबा को स्वीकार करते थे, भी बाबा चले जाते थे दृश्य पर। वहां से आप तपस्या धाम में आए, तपस्या धाम से आप पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है। तो ये सब मधुबन की चक्कर लगाया आप लोगों ने, आंखें यहां देख रहे हैं, लेकिन ये सब कौन देख रहा था? वो बुद्धि, इसको कहते हैं बुद्धि। आपका अब बिल्कुल माउंट आबू में योग लगा था, उसके लिए आप लोगों ने आंखें बंद की थी, आंखें खुली थी, इजीली बैठे थे। वो कैसे देखा? बुद्धि के द्वारा देखा वो दृश्य। ऐसे ही हमें योग में भी, यहां बैठे हुए भी, यहां से अव्यक्त वतन में जाना, ब्रह्मा बाबा मुझे गले लगा रहे, वो अनुभव करना, मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे, दृष्टि दे रहे, वहां से परम धाम में जाना, परम धाम से शिव बाबा से, उस बुद्धि के द्वारा देखते जाना। हम क्या करते हैं? बुद्धि को काम नहीं देते योग में, हम सीधा ही बैठ करके क्या करते हैं? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मन को विचार देते हैं और बुद्धि को फ्री रखते हैं। जब बुद्धि को फ्री, मन का काम देना बंद करते हैं, तो बुद्धि जो देखते हैं, जहां बुद्धि को कुछ किसी से मिलना है, कुछ काम है, उसके संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं योग में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बुद्धि को काम, इसलिए बुद्धि को लगाना। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। जहां कैमरा देखता है वही चीज टीवी में आते हैं, बुद्धि जो देखते हैं मन में वही विचार चलते हैं। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। गाय जहां जहां जाते हैं, बछड़ा उसको उसके पीछे अपने आप आता है। अब बुद्धि रूपी गाय यहाँ ही है और मन को कहते जाओ तुम परम धाम जाओ। मन कैसा जाएगा परम धाम में? वापिस गाय के पास, बुद्धि के पास आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि योग मेरे से लगाओ। कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि मनो योग मेरे से लगाओ। इसलिए योग में ही हमें क्या करना है? बुद्धि को लगाना सीखना है। और जितना बुद्धि से बाबा को देखते रहेंगे, 1 घंटा तो क्या, कितना घंटा तक आप योग लगा सकते हैं। लेकिन बुद्धि में परम धाम कब दिखाई पड़ेगा? जितनी बुद्धि स्वच्छ है। बुद्धि जिसकी अस्वच्छ है, उस जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह सारा दिन मेरे मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, व्यर्थ विचार चलते हैं। ये क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया? नेगेटिव विचार चलने से बुद्धि रूपी आईना क्या होता है? अस्वच्छ बन जाता है। और अस्वच्छ बुद्धि में ना परम धाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है। योग लगाने के लिए मन चाहिए हल्का और बुद्धि चाहिए स्वच्छ। ये सब सारा हमें ज्ञान मिलता है रोज की मुरली धारणा, किस लिए? ये मन और बुद्धि को बचाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ा वाला कैमरा होता है। जब कैमरे को रिकॉर्डिंग करना है, उसके सामने उसका जो कांच है कैमरे का, उस कांच का ढक्कन बंद रहता है। और जब यूज करना है, ढक्कन को निकालते हैं, कैमरा यूज करते हैं। क्योंकि वो कांच जितना क्लियर होता है, चित्र उतना क्लियर आता है। इसी तरह हमारी बुद्धि को हमें फालतू चीजों में नहीं लगाना है। मेरे काम की चीजें नहीं, उसके बारे में नहीं सोचना है। जितना उसको सारा दिन फालतू चीजों से बचाएंगे, योग में बैठेंगे, बुद्धि इतना दूर परम धाम है उसको दिखाई पड़ेगा, और तब योग में टिक सकते हैं। तब योग में एकाग्रता आती है। इसलिए बुद्धि को स्वच्छ रखना है, व्यर्थों से बचना है। एक बार एक माता जी कहीं जा रही थी, उसी समय अकबर नमाज पढ़ रहे थे। जब अकबर नमाज पढ़ रहे थे, माता जी वहां से जा रहे थे, तो जहां चद्दर बिछाई थी उसके ऊपर से जा रहे थे, वो माता जी चली गई।
अकबर को तो बड़ा गुस्सा आया, उसको आवाज करके बुलाया तो भी आई नहीं। अकबर ने सोचा चलो कोई बात नहीं। 2-3 घंटे के बाद वही माता जी वापिस आई। अकबर ने इसको बुलाया, कहा कि तुम अंधी गूंगी बहरी हो। वो हाथ जोड़ के कहते महाराज जी मैंने क्या भूल की। कहा कि तुम 2-3 घंटा पहले यहाँ से गई थी। कहते हाँ गई थी। कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था चद्दर बिछा करके, तो मेरे चद्दर के ऊपर से गई। वो हाथ जोड़ के कहते महाराज जी हो सकता मैं गई होगी, क्योंकि उस समय मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था। कल मेरा बच्चा स्कूल में गया था और अचानक शाम के समय थोड़ा आंधी तूफान आया, बच्चा वापिस आया ही नहीं। तो हम रात भर टेंशन में आए, बच्चा कहीं बह तो नहीं गया होगा पानी में, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं कुछ तो हुआ नहीं। रात भर हमारा ध्यान उस बच्चे में था और कहा कि इसलिए हमें वो दिखाई नहीं पड़ा। आपकी चद्दर, मेरा जब जा रही थी उस समय मेरा ध्यान किस में था? मेरे बच्चे में था, इसीलिए आपकी चद्दर मुझे दिखाई नहीं पड़ी। ये हमारे से गलती होगी, माफ करना। लेकिन कहा कि मेरा ध्यान तो मेरे बच्चे में था, इसीलिए मुझे आपकी चद्दर दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, आपका ध्यान तो अल्लाह में था, आपने मुझे कैसे देखा? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में नहीं था, आपका ध्यान हमारे में था। तब उसको लगा ये कितनी बड़ी बात कह के जा रहे हैं। इसी तरह हम योग में बैठे हैं, कुछ बच्चे ने थाली गिराई, आवाज आया। आवाज किसको आया? किसने आवाज सुना? कान नहीं सुनता, सुनती कौन है? बुद्धि कानों के द्वारा सुनते। मन इसका मतलब बुद्धि कहाँ थी? बुद्धि आई थी। जब बुद्धि आए तो मन का है, वो भी मन ही आए। तो बुद्धि आए मन ही आए तो ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया। अगर सचमुच हमारे योग में भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे राम 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 राम, देखना भाई बिली दूध न पे राम 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 राम। अब यहाँ योग में बैठे, अचानक थाली का आवाज आया, क्या कहेंगे? बेटा तुम ध्यान से देखना क्या गिराया तुमने, बुद्धि कहाँ है? यही है। इसलिए योग में बैठते समय हमें यहाँ की संसार की कोई बातें न सुनाई पड़े न दिखाई पड़े। ऐसा हमारा एकाग्रता वाला योग, और ऐसा योग थोड़ा भी लगाएंगे उससे हमारी सारा दिन अशरीरी स्थिति रहती है, विधेय स्थिति रहती है। नहीं तो हम योग में बैठते हैं, मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है, ना कंट्रोलिंग पावर ना रूलिंग पावर। और इसलिए योग, विधि पूर्वक योग करने से हमारी आत्मिक स्थिति अशरीरी स्थिति रहती है। तो योग की विधि क्या है? एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। योग की विधि क्या है? आजकल मोबाइल का जमाना है। आजकल बड़ी बड़ी माताओं के पास, सभी के पास मोबाइल होता है। और मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं पता है ना? मोबाइल को कहीं रोड पर डालो, चार्ज हो जाएगा। मोबाइल कहीं बगीचे में डालो, चार्ज होगा। वहां बिजली का कनेक्शन चाहिए। तो इसी तरह हमें, हमारी भी आत्मा रूपी वास्तव में मोबाइल चार्ज नहीं होता। चार्ज क्या होते हैं? बैटरी चार्ज हो जाती है। तो जब योग में हम बैठते हैं, योग में कोई आत्मा, शरीर में ताकत नहीं आती। ताकत किस में आती है? आत्मा में ताकत आती है। जब हमें योग में आत्मा को चार्ज करना है, जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? दिन में एक बार प्लग के पास लाकर रखते हैं, जहां बिजली का कनेक्शन है वहां लाकर रखते हैं। नीचे रखेंगे नहीं, उसकी तारे भी क्या करते हैं? प्लग में डालते हैं। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा इसकी बैटरी है। बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाया। कौन से प्लग के पॉइंट? ये सेंटर, ये पाठशाला, ये क्या है? प्लग का स्थान। तो हमें दिन में एक बार अपनी आत्मा रूपी बैटरी को कहां लाना है? प्लग के पास लाना है। और केवल लाकर रखना नहीं, मन बुद्धि के तार कहां लगाना है? ऊपर बाबा के साथ जॉइन करना है। और केवल मन लगाया तो भी नहीं चलेगा। जैसे मोबाइल में एक तार डालो प्लग में और दूसरी बाहर रहने दो, चार्ज होगा? दोनों भी डालनी पड़ते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव तार। इसी तरह मन बुद्धि लगाना,
अच्छा दोनों तारे डाली, मोबाइल को प्लग के बाद लाकर रखा, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था। बटन क्या था? बंद था। क्या मोबाइल चार्ज होगा? मैं एक दिन ऐसे ही कहीं भट्टी में गया था और थोड़ा कहीं बाहर से सेंटर से देरी से आया, सो गया, तो अचानक याद आया दोनों भी मोबाइल मेरे डिस्चार्ज थे। मैंने सोचा सारा दिन कल प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करना होता है, फोटो लेना भी होता है। तो मैं नींद से उठ गया और मोबाइल लगा करके फिर सो गया। सवेरे देखा जीरो ही था, बंद ही था मोबाइल एक, क्योंकि मैंने तारे तो लगाई लेकिन बाजू का बटन चालू करना भूल गया और मोबाइल कैसा हो गया? जीरो ही था। इसी तरह मैंने भी अपने शरीर को सेंटर पर लाया, मन बुद्धि बाबा में लगाया, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है। कुछ सोचा ही नहीं, डर के बैठे, कोई चार्ज नहीं होंगे, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए स्मृति का स्विच चालू करो। यहाँ आने के बाद सोचो मैं किसको मिलने के लिए आया हूं। जिसको मिलने वाले वो कौन है? बाबा स्वयं परमात्मा। उसने परमात्मा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, क्या से क्या बन रहे उसको याद करो। जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। प्यार उत्पन्न होता है बाबा के प्रति, भावना उत्पन्न होती है। अगर भावना नहीं, प्यार नहीं, ऐसे बैठेंगे कोई प्राप्ति नहीं होगी, अशरीरी नहीं बनेंगे। तो बाबा के कुछ उपकार है आपके ऊपर? हाँ, बाबा के कुछ उपकार है आप लोगों के ऊपर? बताओ। एक तो क्या अनेक उपकार है। अब कोई व्यक्ति गटर में पड़ा है, गटर में गिरा हुआ है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, वो सड़ रहा है, गल रहा है, लेकिन लोग उसको निकालने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो थूक के जा रहे हैं। बिल्कुल मरने के कादिर में है, वो गटर में गिरा हुआ है और गटर में बदबू भी आ रहे हैं। तो एक व्यक्ति आया, सीधा गटर में उतरा। उसने ये नहीं सोचा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, उसकी बीमारी मुझे लग जाएगी, कुछ नहीं सोचा। सीधा गटर में उतरा और उस गिरे हुए व्यक्ति को निकाल करके गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। सीधा उठा करके क्या किया उसने? ये नहीं कहा कि तुम अपने घर में जाओ, सीधा उठा करके अपनी एसी गाड़ी में रखा। ये नहीं सोचे गाड़ी खराब हो जाएगी, सीधा घर में लेके आया। घर में ला करके उसको अपने हाथ से उसको नहला रहे, धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे, दवाई पिला रहे। तो क्या गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा, मुझे जिए दान दिया इन्होंने। इसी तरह आज हम भी 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? हाँ? कितने हमें मम्मी पापा मिले हर जन्म में, कितने भाई बहनें मिले, कितने रिश्तेदार मिले, उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार करके गटर में गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे। और ये गिराया। आखिर परमात्मा कहां परम धाम, कहां आपका धमतरी जिला, कहां भारत, धरती पर भारत, और भारत में क्या आपका छत्तीसगढ़, उसमें भी धमतरी जिला, उसमें भी आपका छोटा सा गांव। परमात्मा जब परम धाम से निकलने से पहले उन्होंने ये भी प्लानिंग किया था, मैं भारत जब नीचे जाऊंगा, भारत में छत्तीसगढ़ में भी जाऊंगा, धमतरी भी जाऊंगा और उस व्यक्ति को जगाऊंगा। उसने वहां से प्लानिंग करके आया। कितना बड़ा उसके उपकार है। कितने बड़े उपकार हैं। और आज हम कुछ नहीं जानते थे, बाबा ने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के सारे भेद खोले। आज जिन्होंने टाइटल लिया श्री 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 श्री, क्या पता नहीं उसको कभी आध्यात्मिकता का पता नहीं। उसको पूछेंगे आप कौन है, कहता मैं श्री श्री हूं। परमात्मा कौन है? वो तो तुम्हें, तुम्हारे में परमात्मा, मेरे में परमात्मा, वो सर्वव्यापी है। देखो कभी पता नहीं, ना भगवान के बारे में पता है, ना दुनिया के बारे में पता है। लेकिन आज हमारी भोली भोली माताएं, हमारे बुजुर्ग भाई, सब कुछ ज्ञान है।
मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, ये संसार कब से चालू हुआ, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या था, सब कुछ पता है। ये किसका उपकार है? बाबा का उपकार। सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान बताया। तो बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। आज कोई बच्चों को जब आईआईटी में बच्चा जब एडमिशन मिलता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं? सभी गले मोहल्ले में पेड़े बांटते हैं, लड्डू पेड़े बांटते हैं। क्यों? मेरे बेटे को आईआईटी में एडमिशन मिला है, वो पास हो गया, नौकरी लगी, बात की बात है, केवल एडमिशन मिला है। लेकिन आप लोगों को कहां एडमिशन मिला है? हाँ? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में। ये क्या है? प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज। और प्रिंसेस के कॉलेज में ज्यादा भीड़ नहीं होती, कम ही प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं। और मुझे लगता है इस दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज किसी का भी नहीं है। अगर ये किसी व्यक्ति का होता, आप कभी भी पढ़ नहीं सकते राजू, कि उसकी फी करोड़ों में होती, करोड़ों की फी होती, एक दिन की भी फी आप दे नहीं सकते। लेकिन यहां फ्री में बाबा पढ़ा रहे हैं, वंडरफुल, कोई फी नहीं लिया। और याद रखना, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो आएगा, पढ़ेगा, ज्ञान में चलेगा, उन लोगों का नाम, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, ये कौन है? जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा आया था, उनके कार्य में सहयोगी बने थे, उन लोगों का अभी भी नाम है, अभी भी मंदिर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, इस विद्यालय में आने वाले स्टूडेंट लोगों का नाम उनका अमर रहेगा। कितनी बड़ी प्राप्ति। और इस विद्यालय में आने वाला अगर फेल भी होगा तो भी स्वर्ग में जाएगा। फेल भी स्टूडेंट हो, कहां भी जाएगा? स्वर्ग में। इसलिए कृष्ण एक गीता में एक महावाक्य आता है, क्या आता है? हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम युद्ध से भागो नहीं, युद्ध करते करते हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। अर्थात ये ज्ञान लेते लेते अगर हार भी गए, ज्ञान में आना जाना छोड़ो नहीं, आते रहो, तो भी सतयुग में तो, त्रेता युग में तो जाएंगे। अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। इसी 100 साल में परमात्मा जो कार्य करता है, रीति बने, रस्में बने, शास्त्र बने, ग्रंथ बने, सब कुछ बन जाता है इसी का। सप्ताह में सबसे पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। सोमवार किसका वार है? शिव जी का। कहते हैं शिव जी ने सोमरस पिलाया, और सोमरस पीने के लिए देवी देवता भी तरसते थे। ये कौन सा सोमरस? हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, ये 7 दिन के ज्ञान को कहते हैं सोमरस। सभी ने तो पिया है ना सोमरस, बिना सोमरस पिए यहाँ कोई बैठ ही नहीं सकता। तो ये सोमरस पिया, जिन्होंने सोमरस पिया उसका प्रभु से मंगल मिलन हो गया, क्योंकि वो कौन है, कहाँ रहता है, सब पता चला। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार, मंगल मिलन हो गया। जिन्होंने सोमरस पिया, जिसका मंगल मिलन हो गया, उसकी बुद्धि विशाल होगी, बेहद की होगी। पहले हमारी बुद्धि क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा। लेकिन आप ज्ञान में चले बाद सारी दुनिया का हर इंसान मेरा भाई है, हम आत्मिक भाई भाई हैं, जाति धर्म सब भूल गए, आत्मा भाई भाई। इसलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार, बुद्धि विशाल होगी। सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई। जब बुद्धि विशाल होगी उसके बाद परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। और जिसको सदगुरु प्रसन्न हो गया, असंभव बातें संभव हो जाते हैं। आज शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? आग और कपास एक रूम में रख नहीं सकते, जल जाएगा, आग लग जाएगी। अर्थात पति और पत्नी एक घर में रख करके पवित्र नहीं रह सकते। इस शास्त्रों में लिखा हुआ है।
लेकिन आज हमारे कितने ब्रह्मा कुमार भाई बहने पति पत्नी के साथ रह करके 40-40, 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। इसका मतलब साथ में कौन है? बाबा साथ में है। आज कितने सारे हमारे कुमार पवित्र हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इतना ही नहीं, साइंस वालों ने क्या लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति 2-3 महीना भी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसकी ऊर्जा दिमाग में जाएगी, वो पागल हो जाएगा। ऐसा साइंस वालों ने सबको कहा है। इसलिए पवित्र नहीं रहो, विकार में जाओ। लेकिन आज हमारे कितने कुमार, कितने अदर कुमार, कितनी माताएं पवित्र रहते हैं, क्या दिमाग पागल हो गए? मुझे लगता है जो रोज विकार में जाता है वही पागल हो रहा है। आज 5-5, 6-6 साल बच्ची को रेप केस कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे विकार में जाने वाले। लेकिन आज बाबा हमारे साथ में है। अगर बाबा हमारे साथ में ना होता, हम पवित्र नहीं रह सकते। जब द्वापर युग में भी लोगों ने पवित्र रहने की कोशिश की, इसके लिए जंगल में गए, लेकिन वहां नहीं रह पाए, वापिस आए, गृहस्थी बसाई। लेकिन आज इतनी कलयुग की दुनिया है, इतनी गंदी दुनिया है, इतनी फिल्में, इतना क्या क्या फैशन, आज मोबाइल में क्या क्या गंदा, लेकिन तो भी आज हमारे भाई बहने पवित्र रह रहे हैं। इसका मतलब बाबा हमारे साथ में। तो बाबा साथ में इसलिए संभव हुआ। इसलिए सद्गुरुवार, चौथा दिन कौन सा आता है? सद्गुरु प्रसन्न हो गया। जिसको सद्गुरु प्रसन्न हो गया, जिसकी बुद्धि विशाल हो गई, सोम मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, प्रभु के साथ रहते रहते, प्रभु के साथ मंगल मिलन मनाते मनाते सच्चा सुख मिलता है। और जिसको सुख मिलता है प्रभु मिलन से, वो प्रभु क्या करता है? शुक्रिया, धन्यवाद। इसलिए चौथा दिन कौन सा आया? शुक्रवार। शुक्रिया, धन्यवाद, मुझे पाना था सब पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चौथा दिन आया शुक्रवार, 5वां दिन आया शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्माओं को जो विकारों की शनि लगी थी, सबसे खतरनाक शनि है विकारों की शनि, काम क्रोध की शनि। और एक बार किसी को ये काम क्रोध की शनि लग गई, वो कहीं का भी नहीं रहता। लेकिन प्रभु मिलन के सुख से विकार फीके लगने लगते। जैसे कोई जिलेबी खाता है, मुरमुरा फीका लगता है, विकार फीके लगते हैं, विकारों से मुक्ति हो जाते हैं, शनि से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए छठा दिन कौन सा आया? शनिवार। शनि खत्म हो गई। जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्मा इस धरती पर आकर के जो जन्म मरण के फेरे में पड़ी थी, जन्म मरण के चक्कर में पड़ी थी, उसे छुट्टी होगी। इसलिए संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब बच्चे अपने माँ बाप के साथ घर में रहते हैं। तो हम भी सब कहाँ जाएंगे? अपने परम धाम में। इसको ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉलीडे। क्या बोलते हैं? हॉलीडे। हॉलीडे मतलब पवित्र दिन। कौन सा पवित्र दिन? जिस दिन आत्मा और परमात्मा परम धाम में रहेगा, वो है हॉलीडे। वो है असली हॉलीडे, पवित्र दिन। तो देखो कैसे सोमरस पिया, फिर मंगल मिलन मनाया। देखो सिस्टम से दिन आए, ऐसे नहीं कि सोमवार के बाद शनिवार आया, शनिवार सोमवार के बाद शुक्रवार आया, नहीं। सोमवार आया, फिर मंगल मिलन मनाया, उसके बाद फिर बुद्धि विशाल हो गई, फिर सदगुरु प्रसन्न हो गया, फिर शुक्रिया निकला, फिर शनि खत्म हो गई, फिर छुट्टी हो गई, फिर दोबारा रिपीट शुरू हो गया, फिर सोमवार आया। वार बने, त्योहार बने, सब कुछ बने। इसलिए जब योग में बैठे ऐसी बातें याद करो, उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, क्या से क्या बन रहे उसको याद करो। स्विच चालू करो। मैं मोबाइल की बात सुना रहा था, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, लेकिन तार में प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, ऐसे करते हैं। ऐसे मोबाइल चार्ज करते हैं, चार्ज ही नहीं होगा। उसको डाल करके 2 घंटा 1 घंटा रखते हैं, तब चार्जिंग होता है। लेकिन हम योग में बैठते तो क्या करते हैं? मन बुद्धि बाबा में लगाते, फिर निकालते, लगाते, निकालते। कैसे निकालते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे सेंटर पर, आते थे, रास्ते में देखते ये बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, इतनी अच्छी सब्जियां, शाम को इसकी सब्जी बना देते। पहले से अच्छा सोचे कि जाकर के मुरली सुनेंगे,
योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे, फिर सेंटर पर आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए, तार प्लग से निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर दोबारा शुरू किया, फिर अचानक याद है, अरे गैस के ऊपर तो मैंने दूध रखा था गर्म करने के लिए, वो गैस को कम किया था या बंद किया था, कम किया था बंद, चलो कोई बुझाई देगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर अचानक याद है, अरे घर में तो मेहमान आने वाला था और मैंने रात को उनका फोन भी आया था, मैंने उसी समय सोचा था उनके लिए दिन में छोले बनाएंगे, चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो चने चने कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। तार डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो बैटरी कैसी चार्ज होगी। इसलिए योग में, ये तो मैं माताओं का एग्जाम्पल दिया, भाइयों का एग्जाम्पल, कोई भाई दुकान वाला काम करता है, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे वो कल जो उधार लेके गया था उसको मैंने वो डायरी में लिखा ही नहीं, लिखा खाते में ले, चलो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा रहे कुछ होलसेल सामान मंगाना था। योग में बैठते समय ये कोई भी बातें याद ना आए। जैसे कोई माँ मेहमान से बात कर रहे हैं, मेहमान बहुत बड़ा है, जरूरी बात कर रहे हैं, और उस समय बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरा किताब कहाँ है, मम्मी मेरा ये कहाँ है। मम्मी कहते ठहर जाओ, मैं तुम बात करें मेहमान से, बाद में आना। बच्चा तो रोज की बात है। इसी तरह परमात्मा से हम बात कर रहे हैं, परमात्मा से बात कर रहे हैं, और ये खाना, ये वो घर के, वो तो रोज की बात है। इसलिए योग में बैठते समय अटेंशन से बैठना, एकाग्र होकर के बैठना, कोई भी ये बातें याद न। और जो ऐसा योग करता है, ज्वाला स्वरूप योग करता है, वो सारा दिन अशरीरी स्थिति में रहता है। एक भाई ने, किसी ने पूछा था अशरीरी कैसे बनना है। अशरीरी बनने के लिए योग को विधि से करो। कई तो क्या बोलते हैं, जब हम योग में बैठते हैं, मेरे आत्मा परम धाम जाती नहीं। क्योंकि आजकल कई YouTube देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं, योगी योग में बैठा, जैसा योग में बैठा एक बिंदी निकली, घूम घूम करके चांद सूरज तारा के पार गई, परमात्मा के पास टच हो गई। लेकिन हम जब योग में बैठते तो हमारे से कुछ निकलता ही नहीं, तो लगता हम तो योग में गए, हमें तो ये हाल ही दिखता है। योग में बैठते समय हमारे शरीर से कोई चीज आत्मा वगैरह निकलती नहीं। निकलते कौन, मन बुद्धि निकलते, वो दिखाई नहीं पड़ती। मैंने अभी आपको मधुवन का एग्जांपल दिया था, तो क्या मधुवन में क्या आपकी आत्मा निकल करके गई थी? तो कौन गई थी? मन बुद्धि गई थी। आत्मा शरीर में प्रवेश होने के बाद, एक बार प्रवेश किया, शरीर छूटने के बाद ही निकल जाते हैं। बीच में कभी भी अगर निकल जाएंगे तो शरीर लुढ़क जाएगा। मन बुद्धि हमारी योग में जाती है। मोबाइल का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, दोनों तारें डाली, स्विच चालू किया। जैसा मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, तो क्या मोबाइल से बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई? हाँ, चार्जिंग के समय बैटरी निकल करके मोबाइल प्लग में घुसते हैं, तो बैटरी कहाँ रहते हैं? मोबाइल में रहते हैं। तो आपकी आत्मा ऊपर कैसी जाएगी? आत्मा नहीं जाती, मन बुद्धि जाना जरूरी है। लेकिन कौन सा मन जाएगा? जिसका मन हल्का है। कौन सी बुद्धि जाएगी? जिसकी बुद्धि स्वच्छ है। योग उन्हीं का लगता है जो मन हल्का रखता है, बुद्धि को स्वच्छ रखता है। इसलिए मन को सदा हल्का रखो, और मन को हल्का रखने के लिए निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को क्या बना दो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। संगम युग में जो गाली देगा, द्वापर में लोग रोज क्या करेगा? वो आपके मंदिर में आकर के गुलाब का फूल चढ़ाने का काम चलेगा, करेगा। तो भगत चाहिए नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठे, तो निगेटिव सोचने के वजह क्या करो? बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। किसी ने आपका परिचिंतन किया,
जब योग में बैठेंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। पर चिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन तो पता है ना, कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे मिलकर के बैठते हैं, 2-4-5 लोग होते हैं। ये क्या करता है, गाता है, भजन गाता है। तो दूसरा क्या करता है, ढोलक बजाता है। तीसरा क्या करता है, झांझ बजाता है। और 2-4 जन क्या करते हैं, सुनते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो पर चिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। ये कहेगा वो है ही ऐसी, दूसरा क्या कहेगा, हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, वो ढोलक बजाने वाला बनेगा। तीसरा कहता हाँ मेरे साथ भी कई बार ऐसा किया, वो झांझ बजाने का काम कर रहे हैं। और 3-4 दिन कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप सुनते हैं। तो हमें भी कोई परचिंतन करता उसके पास जाकर के नहीं बैठना। अगर परचिंतन करेंगे, जिसका परचिंतन करेंगे उसका भगत बनना पड़ेगा। निगेटिव को क्या बना दो। एक महाराष्ट्र में एक संत था जिनका नाम था तुकाराम महाराज। नाम सुना होगा आप लोगों ने। तुकाराम महाराज विठ्ठल की भक्ति करता था। तो गली के लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया और उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया तो सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे हैं। ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। निगेटिव को क्या बना दिया। और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, समय बारात ही नहीं निकली थी, ये लोगों ने अपनी क्या किया, बारात निकाल कर लाई। इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था, मुझे कुछ नहीं हुआ। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, अब ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया, जो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करता है उसका मन सदा हल्का रहता है। आज मेरे जीवन में भी प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन समस्या का क्या क्या समाधान। एक 2-3 घटना मैं आपको सुनाता हूं। मैं जब दिल्ली में रहता था आश्रम में, तो मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया, मुझे कभी लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, मुझे भी किसी को ज्ञान के साथ चिट-चैट करना है। मैंने एक दिन क्या किया, 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुना रहा था। किसी ने मेरे को देख लिया, कहे आप क्या करते हैं। हमने कहा ज्ञान की चिट-चैट कर। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे वैसे, बहुत निगेटिव बोला। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने निगेटिव सोचने के बजाय मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। और पांडवन के सामने एक बगीचा था, मैं रोज शाम के समय बगीचे में बैठता था। वहां कुछ गमले पड़े रहते थे फूलों के, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। 10 साल तक मैंने जब तक वहां रहा, गमलों के सामने रोज आधा घंटे का ज्ञान का चिट-चैट करता था, ज्ञान की चर्चा करता था, क्लास करना सीखता था। और गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की करते करते आज 12,000 स्कूलों में, 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो मेरे साथ ऐसे ना बोलते तो मैं प्रैक्टिस ना करता, मुझे ये मौका ना मिलता। इतना ही नहीं, किसी ने मेरे को एक दिन कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो नेट में डालो। मेरी तो पढ़ाई 5वीं से 10वीं तक हुआ है, मुझे इंटरनेट कंप्यूटर कुछ जानता ही नहीं था। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। तो उस भाई ने मेरे को क्या बोला, तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। तो मुझे लगा नेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते मैं शांतिवन में जब रहता था, दोपहर को सोने के बजाय हमारे शांतिवन में टेलीफोन एक्सचेंज के पास एक एसटीडी बूथ रहता था। तो वहाँ कुछ लैपटॉप कंप्यूटर पड़े रहते थे।
तो मैं क्या करता था, दोपहर को सोने के बजाय जाकर वहां सीखना शुरू किया। सीखते सीखते कंप्यूटर के बारे में, नेट के बारे में इतना सीखा, आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, 10,000 से ज्यादा वीडियो, बहुत सारे क्लासेस, आज आपके सबके जेब में बैठा हूं, सबके जेब में हम बैठे। भारत के कोने कोने में किसी का भी मोबाइल खोलो, भारत तो क्या नहीं, विश्व के कोई भी मोबाइल के नेट में बीके भगवान पर डालो, वहां क्लासेस मिलेंगे। इतना बड़ा आज सेवा का मौका मिल गया। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलता पैसे का आदमी, तो मैं प्रैक्टिस बुराई को क्या बनाया, अच्छा है, हल्का रहा, कभी भी भारी नहीं लिया। इतना नहीं, एक दिन मैंने सोचा एक लेक्चर करते 1500 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। तो मेरे को रात को 10 बजे विचार आया, उसी दिन मैंने एक लेख लिखना शुरू किया। रात के समय लिखते लिखते, रात को 10 बजे शुरू किया, लिखते लिखते 2 बज गए। फिर उसको दोबारा पढ़ा तो बहुत करेक्शन निकला, दोबारा फिर लिखा तो 4 बज गए। फिर उसको समेट करके अमृतवाला करके आया, किचन में सेवा करके आया, उसी लेख को फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करना, जो भी पैसा लगेगा तो मैं लेके आया, दे दूंगा। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिए। मैंने रात भर जाकर लिखा और ओरिजिनल को फाड़ के फेंक के कचरे में फेंक दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए, थप्पड़ मारना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, इसमें कुछ कल्याण है, आज से कभी भी फोटो कॉपी नहीं करूंगा, आज से हर लेख को 5 बार लिखूंगा। मैं एक लेख 5 बार लिखता था, लिखते लिखते करेक्शन होता गया, लिखता गया। आज 40 मैगजीन का लेखक हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। बुराई को क्या बनाया, जो बुराई को अच्छाई में करता है, लाता है, वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाते हैं। और जो बुराई को बुराई के रूप में लेता है, वही परिस्थिति श्राप बन सकती है। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छने रतने लगाए, उन सभी का धन्यवाद। लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को लेकर के सीढ़ी बनाई और सफलता प्राप्त की। इसलिए मैंने केवल एक ज्ञान सुना नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने खुद अपने लाइफ में इसको, ये तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको सुनाए। मेरे जीवन में इतना संघर्ष आई, इतनी बातें आई, लेकिन उस संघर्ष से सीखता गया। परिस्थिति में हल्का बनो। कब बन सकते कि निगेटिव को पॉजिटिव बनाने से, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने से। आपको कोई वर्तमान समय इसकी बड़ी जरूरत है, क्योंकि आज निगेटिव सोचने से हमारा दिमाग गर्म हो जाता है। दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारियां होने की संभावना है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा, वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रखते ठंडे, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कहीं को लगता है वॉकिंग करेंगे, लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, दिखाने के लिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे। इसलिए वॉकिंग करना जरूरी है। वॉकिंग करने से ब्लड सर्कुलेट, और पेट कैसा चाहिए, नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाके मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वही नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। संतुलित भोजन। और तीसरा, दिमाग को कैसे रखो, ठंडा। और उसके लिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे कर्मों का कोई हिसाब है। ये बातें याद रखने से आपके संकल्प बच जाएंगे। और जिसके संकल्प कम चलते, पॉजिटिव चलते, उसकी ऊर्जा बचते, उसी का नाम है आत्मा। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव वाला कभी भी, डिप्रेशन वाला कभी भी अशरीरी नहीं बन सकता। इसलिए बुराई को भी अच्छाई में बदलो, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वाले को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या, ईर्ष्या करेंगे पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आके फाड़ फाड़ के देखता है।
जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करते हैं, आंखों की पुतली बन जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, तो डॉक्टर कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद का बीपी हाई हो गई। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे ऑफिस में, जा रहे खेती में, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है और एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा पहनेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी का कारण है, जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। इसलिए मन को स्वस्थ रखो, अर्थात पॉजिटिव बनो। जो पॉजिटिव है वो अशरीरी है, जिसके संकल्प कम चलते हैं, जो हल्का है वो फरिश्ता है, वो अशरीरी है। इसलिए मन में निगेटिव नहीं सोचना, उसके लिए निगेटिव को क्या बना दो। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं ये हूं, मैं इसकी सास हूं, मैं इसकी माँ हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी पे अपनी पत्नी का मन है मुझे नहीं पूछता, ऐसे टेंशन से शुगर हो गई। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव रहता है उसका मन हल्का, उसकी बुद्धि स्वच्छ, और जब योग में बैठता है एकाग्रता आती है। योग में माया केवल कोई राक्षस आकर नहीं लाता। सारा दिन की निगेटिव विचार, योग में बैठेंगे शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। इसलिए संकल्प शक्ति को बचाना। चलो ट्रैफिक कंट्रोल 2 मिनट।